नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक इंसान सुरक्षित और निश्चिंत रहना चाहता है। उसके लिए उनको नौकरी चाहिए, पेशा चाहिए, पैसा चाहिए, जीविका चाहिए। लेकिन यीशु ने इस सब को दांव पर लगाया। इन सब को दांव पर लगाया। उसने अपना पढ़ाई का काम छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है? किंतु दुनिया में परिवर्तन ऐसे पागलों से ही हुआ। दुनिया के इतिहास में अब तक यीशु के जैसे किसी ने परिवर्तन नहीं लाया और आज भी जारी है। जो भी अपनी बुलाहट को पहचानेगा एवं उसके लिए पागल बनेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आज आपको भी अपने बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपके लिए ईश्वर की योजना क्या है, उसे जानने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? इसके लिए आपको प्रभु के निकट आने की जरूरत है, प्रभु से जुड़े रहने की जरूरत है। यदि ऐसा करेंगे तो ईश्वर अपनी योजना को आपके सामने प्रकट करेंगे। दोस्तों, चलिए आज के दिव्य वचन की ओर। आज का दिव्य वचन उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 से लिया गया है। वचन कहता है, उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्मदिन से मृत्यु का दिन अच्छा। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है। जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हंसी से शोक अच्छा है, क्योंकि उदास मुख वाले का हृदय सुखी हो सकता है। बुद्धिमान का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना अच्छा है। मूर्खों की हंसी वैसी ही होती है जैसे हंडिया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट। यह भी व्यर्थ है। अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बनाता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा है। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है। इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं कि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया, उसे कौन सीधा कर सकता है? सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। मैंने अपने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है। धर्मी को जो अपने न्याय के कारण नष्ट हो गया, और दुष्ट को जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा। ना बहुत अधिक न्यायी बनो और ना बहुत अधिक बुद्धिमान। क्यों अपनी हानि करना चाहते हो? ना बहुत अधिक दुष्ट बनो और ना मूर्ख बनो। क्यों समय से पहले मरना चाहते हो? ना बहुत अधिक दुष्ट बनो और ना मूर्ख बनो। क्यों समय से पहले मरना चाहते हो?
अच्छा यह है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से जाने दो। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे है, वह गहरा है, बहुत गहरा, कौन उसकी थाह ले सकता है। मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। मैं यह समझता हूँ कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ अंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर के प्रिय है वही उनसे बचता है, किंतु पापी उनकी जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है, अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया। मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे 1000 में एक पुरुष मिला, किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। दोस्तों, उपदेशक के अनुसार जीवन में केवल ज्ञान से सब कुछ संभव नहीं है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। वह एक बात पर जोर देता है, ईश्वर के प्रति भय, लेकिन वह ईश्वर के प्रति भय एवं प्रज्ञा के बीच का संबंध नहीं मानता है, क्योंकि वह सोचता है कि प्रज्ञा की भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वह सोचता है कि प्रज्ञा कभी भी नहीं मिल सकती। उपदेशक यहाँ अत्यधिक नकारात्मक विचारधारा प्रस्तुत करता है। उपदेशक स्त्रियों को लेकर अपना विचार व्यक्त करता है। कुछ विद्वान इस अंश की भाषा की कठोरता को कम करने हेतु 3 बातों पर, जो पद संख्या 25 से 29 तक में पाई गई है, ज्यादा जोर देते हैं। उपदेशक सोचता है कि व्यभिचारी स्त्री से मृत्यु बेहतर है, मृत्यु से वह और कड़वी है, और एक नेक स्त्री को पाना असंभव लगता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में बनाया, उसने उन्हें सरल एवं नेक बनाया, लेकिन वे अपने आचरण द्वारा जटिल बन गए हैं। इसलिए यह उचित नहीं है कि हम केवल स्त्रियों को दोषी ठहराएं, क्योंकि हर कोई पाप करता है, वह स्त्री हो या पुरुष। सबके सब पापी हैं और इस कारण ईश्वर की कृपा से वंचित हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप संहिता के नियम के अनुरूप जीवन यापन करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं। वीडियो को विराम देने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।